नमस्कार। आज हमारे साथ मौजूद हैं जयपुर ग्रामीण उत्तर के जो देहात नए जिला अध्यक्ष बने हैं विधायक रामलाल शर्मा। रामलाल जी, सबसे पहले तो बधाई। धन्यवाद सर। क्या कुछ अब तैयारी है, क्योंकि आगामी एक चुनौती आपके सामने आ रही है, निकाय चुनाव? देखिए, ये जो 4 साल शेष रहे हैं सरकार के, ये 4 साल भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता सड़क से लेकर सदन तक हम संघर्ष करेंगे। हम सदन के अंदर भी जनता की मांगों को उठाने का काम करेंगे और सरकार जो वादे करके आई थी उन वादों को पूरा नहीं करी, उनको हम मजबूर करेंगे कि वो वादे अपने पूरे करें। रही बात अभी स्थानीय निकाय के चुनाव एक फेज़ के हुए हैं, दूसरे फेज़ के अगस्त के अंदर होंगे और इसके बीच के अंदर पंचायत राज के चुनाव है अगले महीने। तो हम चाहेंगे कि पंचायत राज के चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मजबूत कार्यकर्ता हैं, उन मजबूत कार्यकर्ताओं को पार्टी की जिम्मेदारी देकर फील्ड के अंदर काम करा के जनता को ये हम बताएं कि भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल के दौरान कितने विकास के कार्य चल रहे थे। ये सरकार आने के बाद में सब विकास के कार्य बंद कर दिए। महिला अत्याचार के और कानून व्यवस्था की अगर हम बात करें तो पूरे राजस्थान के अंदर जिस तरीके से एक से बढ़कर एक घटनाएं हो रही है, तो वो सब चीज़ें प्रश्नवाचक चिन्ह सरकार के ऊपर लगा रही है। और हम चाहेंगे कि आने वाले समय के अंदर भारतीय जनता पार्टी को संगठन को मजबूत करें। और हमारे जो जयपुर जिला उत्तर में 6 विधानसभाएं हैं, उन 6 विधानसभाओं के अंदर हम 9 पंचायत समिति के प्रधान हैं बनेंगे। तो 9 पंचायत समिति में से 9 के 9 भारतीय जनता पार्टी के बने, इसका हम प्रयास करेंगे। एक युवा को अवसर दिया गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात है आपके चौमू विधानसभा में सामोद, जो एक बहुत बड़ा केंद्र है आस्था का, वहाँ रोपवे शुरू हुआ था। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, वसुंधरा राजे जी की सरकार थी। वसुंधरा जी को हमने निवेदन किया था कि एक पर्यटक स्थल के रूप में ये विकसित हो सकता है। इसके लिए राज्य सरकार को उसकी आमदनी भी होगी और इसके आस्था का एक बहुत बड़ा केंद्र है। और मैं धन्यवाद दूंगा वसुंधरा जी को, उन्होंने लगभग 18 करोड़ रुपए के विकास कार्य जयपुर विकास प्राधिकरण से करवाए। एक मंदिर कमेटी और एक कलकत्ता की जो रोपवे कंपनी है उनके बीच में MOU है और उसके बाद में काम कंप्लीट भी हो गया था, शुरू भी हो गया था, लेकिन उसके बाद में राज्य सरकार की मंशा नहीं है। और हमेशा ये सरकार सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति के ऊपर विश्वास करती है और हमेशा बहुसंख्यक समाज की आस्थाओं के ऊपर कुठाराघात करने का काम करती है। और उसी श्रेणी के अंदर हमारे वीर हनुमान जी के मंदिर का जो रोपवे शुरू करवाया था हमने, उसको भी बंद करने का काम किया, सिर्फ एक औपचारिकता के नाते। जब सारी की सारी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद में जिला कलेक्टर ने उसको अनुमति दी, उसके बाद 3 महीने तक चला और आखिरकार ऐसी कौन सी परिस्थिति आ गई थी उसको रोपवे को बंद करना पड़ा। तो मैं समझता हूं कि ये तुष्टिकरण की राजनीति करने वाली सरकार है। विकास के उन्हीं कलेक्टर ने उसके लिए परमिशन भी दी थी। तत्कालीन जो कलेक्टर है उन्हीं के कार्यकाल के अंदर शुरू हुआ था और उन्हीं के कार्यकाल के अंदर ये बंद भी हो गया। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ सरकार ये चाहती है कि हमारा वोट बैंक पक्का बना रहे और उनका वोट बैंक जो है वो उन्हीं के हित के अंदर ऐसा निर्णय लेकर एक तरीके से बहुसंख्यक समाज को अपमानित करने का काम करती है। वोट बैंक से याद आया, चोमू को ऐसी क्या नज़र लगी है कि वहाँ जो गंगा जमुनी तहजीब के जो लोग रह रहे हैं आए दिन आपस में टकराते हैं? कुछ घटनाएं इस प्रकार की होती है कि जो एक तरीके से गलतफहमी के शिकार होते हैं, उस वजह से इस प्रकार की घटनाएं होती है। लेकिन प्रशासन की लचीलापन और कठोर कार्रवाई नहीं करने की वजह से जो एक स्लोगन तो पुलिस ने दिया है कि आमजन के अंदर विश्वास रहेगा और अपराधियों के अंदर खौफ रहेगा, लेकिन अपराधियों में डर नहीं है। और जब तक अपराधियों में और असामाजिक तत्वों के अंदर डर पैदा नहीं करोगे तब तक इस प्रकार की घटनाएं होती रहेगी। हमने कई बार प्रशासन से ये कहा है, जो भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी वर्ग का हो, लेकिन जब तक कठोरता के साथ आप कार्रवाई नहीं करोगे, डर पैदा नहीं करोगे, तो इस प्रकार की घटनाओं को उनका मनोबल बढ़ता रहेगा। तो हम चाहते हैं कि कठोरता के साथ कार्रवाई करें और जो एक अपने आप को अल्पसंख्यक वर्ग कहता है, उस वर्ग में कई ऐसे असामाजिक तत्व हैं और वो आए दिन इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम देते रहते हैं, लेकिन प्रशासन के लचीलापन की वजह से उनके हौसले बुलंद रहते हैं। ये थे चोमू से विधायक रामलाल शर्मा, और हाल ही में जयपुर ग्रामीण उत्तर का इनको जिला अध्यक्ष का भी कार्यभार संभाला है। उनका कहना है कि आने वाले पंचायती चुनाव हो चाहे निकाय चुनाव हो, उसमें बीजेपी को फिर से एक बार विजयी बनाएंगे। नमस्कार।